निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। कोई निश्चय? हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए। भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहा है, ये निश्चय। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। दूसरा निश्चय, माया ने जो पंख काट दिए हैं वह पंख देने अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए। 3 निश्चय हुआ ना। पहला कि मेरा तकदीर, भाग्य पिता भाग्य विधाता है, तो भाग्य कौन लिखेगा उस बच्चे का? स्वयं पिता। और दूसरा भक्ति का फल देने, और तीसरा वापस ले जाना पंख देकर। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। या दूसरा कहे, जिनको ये निश्चय है वो तकदीरवान है, ऐसा भी कह सकते हैं। गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पति पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप भी बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। हद की मदद, बेहद की मदद। हद की मदद मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन की मदद चाहते। इट्स लाइक मुझे अभी धन इसकी जरूरत है, धन की जरूरत है, मांग लो, एम्प्लॉयर से मांग लो, हो गया। फिर मुझे और कभी कुछ और जरूरत पड़ी तब मांगो। और एक है ऐसी मदद इतनी हमको पावरफुल बनाए, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे कि ऐसी कमाई करे कि हमेशा मिलता रहे। तो हद की मदद है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में परमात्मा की मदद मिली। और एक है ऐसे पावरफुल हमें बनाए कि सिचुएशन में ऑटोमेटिक हम ही उसको सॉल्व करें। बेहद की मदद। और फिर 84 जन्मों की मदद। एक है इस जन्म के लिए मदद मिली, भक्ति में इस जन्म का मिलता है। तो बाबा कहते हैं जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद भगवान वाच है ना। यह भी समझ गए भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्य नारायण की है, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने का है। बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक। भारतीय अमरपुरी था, ये किसको पता ही नहीं। भारत ही अमरपुरी था। वैसे अमरपुरी कहाँ लोगों को पता है? स्वर्ग पता है, अमर लोग कुछ और है और स्वर्ग कुछ और है। ऐसे ही मानते हैं, कहाँ पता है? हम स्वर्ग इज इक्वल टू अमर वैसे कहते हैं। स्वर्ग मतलब जहां मरते नहीं, ये मानते। तो अमर लोक, ये सबको क्लियर है। अमर लोक इज इक्वल टू स्वर्ग। तो बाबा कहते अमर, अभी देखो इसको क्या कहते हैं? स्वर्ग अमर लोक है। इस दुनिया को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। इसलिए मृत्यु लोक कहते हैं।
तो भारत ही अमरपुरी था, ये किसको पता ही नहीं। अमरपुरी, अमरलोक, शिवालय, इंद्रप्रस्थ, ये सब स्वर्ग के नाम, ये किसको पता ही नहीं। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है, ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते ब्रह्मा द्वारा, बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है, बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं, एक भी जिसको आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान है किसी को? आत्मा है, आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है, ये केवल ये कंप्लीट हो गया ज्ञान। उनके पास कुछ वोकैबुलरी है बस, और वो भी पूरी सही नहीं है कि वो निर्लेप है। और फीलिंग में नहीं है ना, अनुभव तो मतलब ही नहीं है का ना। ज्ञान मीन्स वो तो ठीक है, चलो आत्मा का पूरा ज्ञान हो, 84 जन्म हो, जो भी गुण है, लेकिन वो दिखाई देना कि मैं आत्मा हूं। अगर क्रोध आ रहा है, अपमान की फीलिंग हो रही है, नहीं सेंस है वो सब, मतलब थोड़ा बहुत क्रोध दिखाई देता है, बताते हैं। तो जो सुना रहा है उसकी वो फीलिंग दिखाई देनी चाहिए, नहीं तो फिर भाई तुम आत्मा का ज्ञान तो कह रहे हो, लेकिन आत्मिक ज्ञान में हाँ एग्जाम्पल चाहिए। तो आत्मिक स्थिति का मतलब नो क्रोध नहीं, और नो अपमान। अपमान की फीलिंग आई, दे अभिमान है। तो बाबा इसलिए कहते हैं एक भी नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान है। कितनी भारी भूल सारी दुनिया में फंसी, आत्मा का ज्ञान ही नहीं तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते आत्मा सो परमात्मा, कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। इस समय मनुष्य की बुद्धि कोई काम की ही नहीं। जैसे पहले भी बताया ना, एक छोटी सी रिसेम्बलेंस है, बेटा बाप की तरह दिखता है, डज इट मीन बेटा ही बाप है? आत्मा सत्यचित आनंद है, शिव बाबा भी सच्चित आनंद है, देयरफॉर आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। आत्मा अमर है, परमात्मा भी अमर है, मतलब आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। तो टू क्वालिटीज पर बाप की मिल जाए मतलब बेटा ही बाप है। ये थोड़ा गड़बड़ है। तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य की बुद्धि कोई काम की नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उनका पार्टी ऐसा है, ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो, विनाशकाले प्रीत बुद्धि, जो बाप से विपरीत बुद्धि उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। विनाशकाले प्रीत बुद्धि, अभी हंगामा बहुत है, हमारा बाबा के साथ प्रीत बढ़ गया, हर दिन बढ़ा हुआ लग रहा है ना। और विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अब इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयुग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना ही नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, टोटल विनाश हो जाए, मनुष्य कोई भी नहीं रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर पैदाइश कैसे होगी? अगर मनुष्य ही नहीं रहे तो जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगा? अब ये लॉजिकल लगता है? कैसे मान लेते हैं कि भाई कुछ नहीं, कुछ प्रलय हो गया? एक्चुअली वो खुद ही अपने को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं दीदी, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी तो दिखाया ना कि वो जो मत्स्य अवतार है उसमें नाव के अंदर में सब ऋषियों को बिठाया, सब रखे, और दूसरी तरफ महाप्रलय भी दिखा दी। वो तो क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, सेजेस मिलके
बात कही है, तो फिर अलग अलग एक परमात्मा कहता तो अब सिर्फ दादिया परमात्मा नहीं हो, दादिया अपने अपने वे, तो फिर अलग अलग मत हो जाएगा ना। सब एक को फॉलो कर रहे हैं यहाँ, एक ही मुरली को। तो आज तक वही प्रिंसिपल्स पूरे यज्ञ में चल रहा है, वही अंडरस्टैंडिंग जो ब्रह्मा बाबा में थी, आज नए बच्चे को भी वही अंडरस्टैंडिंग। ये कारण है। तो दिखाते अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अच्छा, बालक ऐसे कैसे आ सकता है? शास्त्र में तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं। बहने साधु संत आदि को करती है ना, वो भी आगे चल कर आएंगे। पता है ना आपको, प्रेम बहन देहरादून की, तो उसकी मिरेकल स्टोरी है, सबको पता ही है, नहीं मालूम? मिरेकल स्टोरी है प्रेम बहन, मतलब शरीर छोड़ते छोड़ते बच गई क्योंकि बाबा के पास आ गई। एनीवे वो स्टोरी डिफरेंट है। तो वो निमित्त बनी साधु संत महामंडलेश्वर अखाड़े हरिद्वार ऋषिकेश के सारे, वहां सब जगह, और इतनी प्यार से सेवा, नाम ही इसलिए प्रेम बहन हो गया, बहुत प्यार से। अच्छा महाराज, सिर्फ ऐसे मतलब उसको साधु संतों को क्वेश्चन करना ऑर्डिनरी नहीं कर सकते। अभी नहीं है, मंजू बहन है हरिद्वार की जो कैरी पर, लेकिन बात ही डिफरेंट। बाबा कह रहे हैं अब मिले, हाँ हाँ गोरेगांव सेंटर पे आई वो, जब हम लोग दूसरे सेंटर पे मतलब बॉम्बे में, और सिर्फ फोर्ट आते रहे। दी आवाज बहुत कम आ रही है। जितना जितना, तो अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पिता आदि को भी ज्ञान बांट लगने, वो भी आगे चल कर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। सर्विस में जोर कैसे भरेंगे? बाबा कहते ज्ञान बाण है, योग ज्ञान तलवार है, योग बाण है। मतलब योग तीखा, तेज, उस तलवार को तीखापन। जितना जितना योग सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय देंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न हो पड़ते, तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखलाते हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं। तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना, पतितों को पावन बनाएंगे। मैं कहूँ मैं पेशेंट्स को ठीक करता हूँ, तो मैं पेशेंट को ही तो मतलब ठीक करता हो, तो किसको ठीक करेंगे? ठीक करने हुए हो उसको थोड़ी कोई डॉक्टर ठीक करेगा। तो पावन को ज्ञान देने की जरूरत है देवी देवताओं। सत्युग त्रेता द्वापर में अभी ज्ञान देंगे, पतितों को पावन बनाते। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धिवन पारसनाथ बनते हैं। पहले पारस बुद्धि, फिर पारसनाथ। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वो कौन है, क्या करके गए, अर्थ ही नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरत के महल थे। पारसनाथ तो वही ना, शिव का मंदिर। कहाँ है पारसनाथ? काठमांडू में है क्या दीदी? नहीं, पारसनाथ का मंदिर।
फाइंड आउट करेंगे। वो तो लाखों वर्ष कह देते सिर्फ एक सत्युग को, और बाप कहते सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, इसलिए गाया जाता है, कहा जाता है आज भारत क्या है, कल का भारत क्या था। झारखंड में पारसनाथ का मंदिर, जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना, वो तो है हठी योगी, टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताओं तो कोई टांग पे टांग चढ़ाकर हठ योग करना, अब ऐसा अगर योग सिखाए तो हमारी माताएं बेचारे तो ऐसे तो कर ना सकती, फिर तो बैठ भी ना सको। फोल्डेड लेग्स भी आजकल लोग नहीं बैठते, नहीं क्रॉस लेग नहीं बैठ पाते, क्रॉस लेग बैठकर देखो। 12 साल से बंद हो गया। ये देखो ये क्या है, क्रॉस लेग्ड बैठना। तमोप्रधान शरीर है दीदी। बाबा कहते टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। एक्चुअली हम लोग ने जब ये अभ्यास करते थे, हम 3-3 घंटे जब बैठते थे, तो मैं वो क्या होता है पद्मासन। पद्मासन का मतलब है कि एक के ऊपर दूसरा, तो वो छोटे थे तो बहुत इजी भी था, तो 1 आवर तक वो प्रैक्टिस किया। तो बाबा कहते हैं कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, ये कुछ करने की दरकार नहीं है तुमको। देखो यहाँ सब पद्मासन लगाकर बैठ गए। बाबा कहते नहीं करो अगर कर सको तो कोई बात नहीं। हाँ, पर एक्चुअल पोजीशन योग ध्यान ज्ञान सुनने का, पहले तो नीचे बैठते थे ना धरती पर, ये पोजीशन था। टांग लटकाना ये थोड़ा वेस्टर्न पोजीशन होता है और नॉट गुड फॉर द बॉडी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में बस ये जरूर है, स्टूडेंट कायदे से तो बैठते ना, बाप वह भी नहीं कहते भाई कायदे सिर बैठो। बाप तो वह भी नहीं कहते, क्या कहते बाबा, बच्चे जैसे चाहो वैसे बैठो, ऐसा नहीं। जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। वो कहते पद्मासन लगाना पड़ता है, क्रॉस लेग बैठना पड़ता है, हम कहते हैं सुखासन लगाना होता है। सुख पूर्वक आप जैसे बैठ सकते हो। बैठकर अच्छा थक जाओ तो क्या करो, सहारा ले लो। बाबा कहते अच्छा लेट जाओ। ये यहाँ वालों के लिए नहीं बोला है। नहीं यहाँ अभी नहीं है, मतलब बाबा ऐसे कोई बीमारी है तब की बात, बट ऑफ कोर्स कायदे से तो बैठना होता है, ऐसे रिजिडिटी नहीं है। बाबा कोई अच्छा तो बैठकर थक जाओ तो लेट जाओ, बाबा कोई बात नहीं मना थोड़ी करते, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं। भले कितना भी बीमार हो सकता है, देखो बीमारी में सुनना चाहिए, कोई है किसी का हेडेक हो रहा है, कुछ तकलीफ है अभी, बाबा कहते बीमारी में जरूर सुनो ज्ञान। क्या कारण हो सकता है, सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए, उस समय भी मुरली सुनते जाओ। तो चाहे हॉस्पिटल में मुरली सुनो, गाया जाता है ना, लोग तो क्या कहते हैं, गंगा जल मुख में हो, यमुना का तट हो, बंशी बट हो, सावरा निकट हो, ज्ञान का जल हो,
तब प्राण तन से निकले, बहुत अच्छा फेमस गीत है, आता होगा ना, जो भक्ति करते हैं उनको बहुत बहुत गाते थे। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। इतना तो इस गीत का हेडिंग है, आप लोग को मिल जाएगा गूगल में। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तो फिर उसके पूरे लिस्ट है, ये सब रिक्विजिट्स हो तब प्राण तन से निकले। तो बाबा कहते हैं मतलब ये सब होना चाहिए। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में ये ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़कर जाते हो। अब देखो बाबा ने टॉपिक चेंज किया, हम परम धाम से निकले तो छोड़कर निकले बाबा को। बाप कहते हैं, कितना प्यार से बाबा कहते हैं। कभी रियलाइज हुआ, हम मधुबन जाते थे ना तो निकलते थे, दादी कहती थी कि बस अब आप हमको छोड़कर जा रहे हो, इतना प्यार से कहती थी बड़ी दादी। तो लगता था यहीं रह जाए। वैसे ही बहुत इमोशनल होते थे जब मधुबन जाने को नहीं होता था। फिर बाबा कहते, अच्छा देखो बाबा ने क्या कहा कि बाप कहते हैं तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़कर जाते हो, और बाप कहते हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मुझे छोड़कर तो आए, लेकिन अब मैं आया हूँ साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमको न अपने घर का पता है, न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल पंख काट डाले। चलो घर चलते, 1 मिनट। अब आत्मा शरीर छोड़ी, इधर शरीर पड़ा है, लेटा हुआ है। मैं आत्मा निकल के जा रही हूँ ऊपर, परम धाम। ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे, पहुंच जाए परम धाम। ओके, तो ये बाबा कहते हैं माया ने बिल्कुल पंख काट डाले, इसलिए आत्मा उड़ ही नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती है, ये भी जानते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत हो गया है। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए, अगर यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे ही नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकता, लॉ नहीं कहता। आप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए, फिर भी मुख्य बात है ना बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम 1 सेकंड में सब जान लेते हो। दुनिया में तो ये किसको पता ही नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं, श्याम क्यों बना, ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ। ये तो अब ऐसे सांप के करने से थोड़ी कोई काला हो जाता है, और वो भी श्री कृष्ण। एक्चुअली स्पीकिंग कैसे हो सकता है? यह तो एक्चुअली काला, श्री कृष्ण को काला क्यों बताया, कौन बताएगा? नहीं है, नहीं किसी को पता है क्यों काला बताया? राधा तू गोरी, मैं क्यों काला? श्री कृष्ण को काला कौन बता? गुलाबी वाला तो धोया था नहीं धोया था ना, तो कैसे? काम की वजह करके, काम की वजह। बाबा कहते काम विकार ने काला
जब काम विकार में, यह तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला हो जाता है। हमेशा जब कलंक, काम विकार के लिए कहते हैं ना कलंक, वो आत्मा जब द्वापर में आई तब काम विकार, वही तो गड़बड़ किया ना, क्योंकि द्वापर युग का कृष्ण दिखाया, क्योंकि द्वापर युग में आत्मा आई, ब्रह्मा की आत्मा द्वापर युग में आई तब काली हुई, तो और उनके हिसाब से श्री कृष्ण द्वापर युग में आया तो एक्यूरेट कर दिया ना, इसलिए काला श्री कृष्ण को दिखा, सत्युग का श्री कृष्ण थोड़ी दिखाते, इसलिए तो बाबा कहते राम को भी काला दिखाते, उनको भला किसने डसा। अच्छा कितना है ना। अच्छा श्री कृष्ण के लिए तो रीजन है, राम को लिए, विष्णु जी के लिए क्या रीजन है, तो बाबा कहते उनको भला तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। ना मतलब सावरा, अभी काला नहीं बता सकते तो क्या, मंदिर जो है वो तो ब्लैक ही दिखाते हैं, मंदिर तो सारी मूर्तियां ब्लैक ही है, बिहारी जी का मंदिर देखो नीला थोड़ी है, ब्लैक है। उन्होंने बोला यही था कि एक्चुअली काला अच्छा नहीं लगता है, तो ना गोरा बता सकते ना, इसलिए नीला है, ये भक्ति में मानते हैं। बाकी तो जो भी विग्रह है, श्री विग्रह श्री कृष्ण के जो बड़े बड़े हैं वो सारे बालाजी, नाथ द्वारा, जगन्नाथपुरी, अयप्पा टेम्पल, सब बिहारी जी, बाके बिहारी। तो बाबा कहते, वो कहते कि नीला नहीं, मतलब काला नहीं अच्छा लगता, इसलिए नीला, तस्वीर काली नीले दिखाती है, श्री विग्रह काला बताते हैं मूर्ति। तो बाबा कहते हैं उनको भला किसने डसा, निश्चय, तो हाँ तकदीर में नहीं होगा तो तदबीर भी क्या करेंगे, तकदीर में नहीं है फिर वो बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं समझते, इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं वर्षा, बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं, यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। जिन्होंने भी ज्ञान कोर्स किया, कभी कभी कितने समय तक मुरली भी सुनते रहे, ये बीज अविनाशी है, उस समय वो फल नहीं देता है, पौधा नहीं बनता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका समय आएगा वो ज्ञान फल देगा ही, इसलिए ज्ञान सुनाते रहो अपने घर वालों को, कभी न कभी वो फल देगा। तो बाबा कहते हैं इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, वो फिर क्या करेंगे, राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा, फिर प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, छोड़ दिया, अब संगम युग का एंड आ गया, कब ज्ञान सुना था, फिर छोड़ दिया। अब उनके पास कमाई कितनी है, सपोज 1 साल ज्ञान में चले, 1 साल की कमाई है, अब 1 साल की कमाई, संगम युग एंड हो गया, उन आत्माओं को वर्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ तो वर्षा मिलेगा ना, बाप तो कहा ना 1 साल, चलो 1 महीना, तो बाबा क्या कहते, नौकर चाकर, फिर प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, वहां बनेंगे, पद तो मिलेगा कुछ, आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा, दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इसलिए समय ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे डिस्क्लोजर फील हुआ, इसलिए जो समय अभी हम कर सकते हैं जरूरी नहीं कि थोड़े समय के बाद वो कर सके, आज जो मैं कर सकती हूँ कल कर सकती हूँ ये नहीं, मतलब वो समय इन अदर वर्ड्स वापस नहीं आएगा जो आज मैं कर सकती हूँ। कहाँ कितने प्रोग्राम्स करते थे, कैसे दौड़ते थे, राखी है,
सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, क्या क्या करते थे, क्या हुआ वो समय। इसलिए जिस समय जो लाभ मिलता है ना, उसका फुल लाभ लो, उसको इजीली मत लो कि ठीक है ऐसे ही चलता रहेगा, ऑनलाइन है, कभी ऐसे, कभी कभी हम सोचते हैं ना जो चलता रहता है ऐसे ही चलता रहेगा। उस समय अगर तन खराब हो, जैसे हंगामा है, तन कितना भी अच्छा हो, तन को थोड़ी यूज कर सकते सेवा में, कैसे करेंगे, निकल ही नहीं पाएंगे। मन वैसे उचाट हो जाएगा। धन बाबा लेगा नहीं, लास्ट समय में क्यों लेगा बाबा। तो जिस समय जो हम कर सकते हैं उसको फुल करना चाहिए। बाबा इसलिए कहते हैं विनाश भी सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स है, कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। कहते जन्म कम हो, परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक पॉपुलेशन कम हो ऐसे कहते, लेकिन कैसे होगा। जब तक बाप है तब तक धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। सनातन धर्म की आत्मा कहते भी है भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पापात्मा बन पड़े। रावण राज्य है कलयुग अंत में, राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब यह नरक है ना। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है, यहाँ तब क्या था, जरूर नरकवासी था। यह भी समझते नहीं कि हम नरकवासी है। अब तुम समझते हो, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। गाया भी जाता है हेवनली गॉड फादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित है, पावन बनाने वाला आप हो। वह सब है भक्ति मार्ग की सीता है, बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे कि देखो हमको तीसरा नेत्र मिला है, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो। किसको सर्टिफिकेट मिला परिवार में, तुम तो ना पूरा ही डिफरेंट बदल गए हो। सर्टिफिकेट अच्छा एक दो, अच्छा बहुतों को मिला है सर्टिफिकेट। चलो भाई हाथ तो खड़ा करें। अच्छा अच्छा वंडरफुल। तो बोलो ज्ञान ही अलग है। तो तुम जैसे कि, क्योंकि तीन बाकियों के दो नेत्र है, बाप ने तुमको तीसरा नेत्र दिया तो तुम तो वैसे ही अलग हो गए। उनके तो 2 आईज है। बाप समझाते अभी सबको तमो प्रधान जरूर बनना है, तब तो बाप आकर सत्व प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, कहते भल तुम बच्चे सर्विस भी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सत्व प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। बार बार बुद्धि योग ऊपर। चलो भाई 10 सेकंड, चलो परम धाम वापस। ओनली परम धाम।
जे भाई ये लगा देते तो और दिल नहीं करता है फिर नीचे आने का और सपोर्ट कर देते। वो बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हमें स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता बाप बाप दादा दादा को याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। वाह बाबा शुक्रिया वाह बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह बाबा वाह। ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स। ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें एक बाप की याद रहे। कितनी भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। बुद्धि योग अपना स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। अच्छा, वरदान है सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहे। कितना एक्यूरेट है, बोझ आया होगा बच्चों के ऊपर, डबल लाइट बनो। कंबाइंड रूप की अनुभूति करो। कंबाइंड मतलब ही थोड़ा तुम करो, थोड़ी देर आप हैंडल करो, थोड़ा मैं करते हूँ। उगल जाते हैं ना, बच्चा छोटा होता है तो क्या करते, भाई तुम करो। तो बाबा को भी अपना बच्चा दे दो, अपना सारा वो तुम हैंडल करो। और बेचारा बाबा बैठा है स्पेशली साथ में इसलिए ही है कि मुझे दिया करो। हाँ, पूरा एक पैराग्राफ है ना, ऑफर कर रहे हैं। हाँ। तो पूरा बोझ बाप। अच्छा, कौन कौन सा बोझ? कोई हॉन्टिंग थॉट अगर चल रहा है, आज निश्चय करें बेटी का ये नहीं हो रहा है, बिजनेस में ये नहीं हो रहा है, कोई हॉन्टिंग थॉट चल रहा है ना, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये कोई उसका एक्चुअली कोई इमीडिएट ऐसा नहीं है कि मैं अभी योग में उसको याद करूंगी तो उसका हल हो जाएगा। बट वो एक हॉन्टिंग थॉट है, बीमारी है, बाबा को दे दो। ठीक है, दे देंगे बाबा को, पुरुषार्थ करेंगे। स्लोगन है किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। किसी भी कारण और का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाली संतुष्ट मणि है। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट। ज्ञान और योग और ज्ञान दो शब्द है। योग कहा जाता है परमात्मा को याद करो, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता। बाबा ने मम्मा के महावाक्य बहुत एक्यूरेट है। योग शब्द और कोई के संबंध में नहीं आ सकता।
गुरु लोग जो भी योग सिखलाते वो भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं है। योग और ज्ञान दोनों बल है, जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है और हम विकर्माजीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय तो चाहिए। अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों। योग देखो, ज्ञान से पता चलता है फ्यूचर का, करंट और फ्यूचर का। योग से फायदा होता है पास्ट का। विकर्म जो कर लिए उसको नष्ट करना है योग, और अब नहीं करना है वो ज्ञान। तो जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। योग संस्कार आत्मा का संस्कार है। एक बार दादी कोई नहीं बहन का ही था क्लास, पवित्र है आत्मा मतलब नो संस्कार। संस्कार बने ही तब है जब अपवित्र था। हम कहते हैं ना ये इसमें कड़ा संस्कार है। तो योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु ये दोनों चीज मिलती है परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो विकर्मों से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म न बने, तो इन दोनों का बल, जो बने हैं उनसे मुक्ति और आगे के लिए भी न बने, इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ज्ञान और योग दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है। योग अग्नि से क्यों है विकर्म भस्म कराते, और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, जिससे कर्म अकर्म होता है। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म मतलब फाइनली ज्ञान का लक्ष्य क्या है? श्रेष्ठ कर्म या अकर्म? अकर्म। इसलिए तो कहा कि योगी मतलब न निंदा न स्तुति, सब नो, फाइनल है अकर्म। अकर्म होता है तभी तो परमात्मा ने कहा इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्मा को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्र द्वारा ये योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता। ज्ञान और योग का बल शास्त्रों द्वारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, बल, परंतु इस सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। अब हमको अपने जीवन के संस्कार ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले, तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालता है, जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ, तो फाइनली अकर्म होना है ना, तो श्रेष्ठ वही तो कनेक्शन है ना। जैसे हम कहते हैं ना एंजल, श्री कृष्ण देवता बनना है, फर्स्ट श्री कृष्ण बनना है, तो मतलब एंजल तो बनेंगे ही बनेंगे ना। तो प्रोसेस है, एंजलिक नहीं हो तो फिर कर्म कैसे होगा? श्री कृष्ण कैसे? कर्म का कहीं और कॉन्सेप्ट नहीं है, वो केवल श्रेष्ठ कर्म को ही बस मान के चलते। अच्छे कर्म तो बहुत लोग मानते हैं, हम अकर्म को मानते हैं, न्यूट्रल एक्शन। ओके जी, आज क्या है अभी? हाँ, अव्यक्त दिशा अच्छा है इस बार का, सितंबर का। बीज रूप लाइट माइट स्टेज। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यह स्टेज लाइट हाउस माइट हाउस का कार्य करती है। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है,
ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता है। 3 महीने से केवल लाइट स्वरूप का ये चल रहा है, बीज रूप स्टेज। इसका भी करेंगे प्रैक्टिस। अच्छा जी दीदी बिल्कुल